लौनी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए हैंडपंप का निशान मिला है। साथियों, आप लोगों की जो कसक है उसे मैं समझ सकता हूं, और वो इसलिए भी समझ सकता हूं कि आपने केवल परेशान होकर ही कसक नहीं है, आपने तो पिछली बार भी मुझे जिताने के लिए ही वोट किया था, क्योंकि 13,000 वोट मुझे लौनी में मिले थे और वो वोट जब मतगणना हुई वो 39,500 थे। वो इस बात के परिचायक थे कि लोग जो पुराने खेकड़े क्षेत्र की कार्यशैली थी देहात की, उसे देखते हुए चाह रहे थे कि लौनी छोटी विधानसभा होगी, अपना प्रतिनिधि चुने, क्योंकि लौनी के लिए पहले भी चाहे धारा 144 हटवानी हो तभी ये मकानों के निर्माण हुए, चाहे नगर पालिका का निर्माण कराना हो, ये चीज लोग भूले नहीं थे। लेकिन एक दिक्कत जरूर थी, और वो कम से कम हजारों लोग उसके बाद हमसे मिले चुनाव हारने के बाद। वो दिक्कत केवल ये थी, वो लोग हमें चाह तो रहे थे और वो सोच रहे थे मदन भैया को तो हरा तो सकते नहीं, और उस कारण गोत्रवाद में बहकर या बीजेपी के कुप्रचार में आकर कुछ लोगों ने, सारी नहीं कई कई वोट अपनी बिखराव में दे दी। उन्हें सोची मदन भैया फिर भी जीत रहे हैं, इनका भी शान ले लें। ऐसे हुआ था प्रधान जी, कई जगह ऐसा हुआ था, केवल इसलिए मन था हमारे प्रति, अगर घर में 10 वोट हैं, 5-7 हमें मिल गए, 3-4 उधर चलेगी। इकट्ठी जो एकजुटता पहले होती थी वो एकजुटता नहीं रही। साथियों, फिर वही समय है, लोग फिर बिखराव चाहते हैं पार्टियों के, लेकिन मैं देख रहा हूं जनता का सैलाब ने मन बना लिया है। अब के बिखराव करने वाले शायद सफल नहीं होंगे, और वैसे भी हम कहते जो होता है शायद अच्छा होता है, कि काम तो तब भी कराते, लेकिन शायद लौनी का पूरा तजुर्बा उस वक्त हमें नहीं होता। अब लौनी के 2/3 भाग को हम देख चुके हैं, गली गली को 1/3 और रह रहा है। जिस तरह से हम अपने खेकड़े के एक गांव को, 108 गांव 13 मजरों को देख चुके थे, समझ चुके थे, इसी वक्त हम इसी तरह से लौनी को बदलने के लिए, उसे समझने के लिए हम निकल पड़े हैं। साथियों, केवल इस वजह से यही कसक आप लोगों में थी। मुझे मालूम है आज से 10 दिन पहले इंस्पेक्टर बैसोया हमारे पास गए, उन्होंने कहा भैया आपके तो ऐसा मन बना लिया है, थक चुके हैं, और हकीकत में लोग थक चुके हैं। अपमान से भी सम्मान तो देते नहीं।